दोस्तों, राजस्थान में राजनाथ सिंह लगातार विधायकों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, विधायकों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा जो है वो मानती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए राजस्थान में राजनाथ सिंह ने विधायकों की ओर कूच किया कि शायद वहां पर दाल गल जाए, शायद विधायक मान जाए। जो शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे ने दिखाया था वो शायद उनके पाले में ना आए, बीजेपी के पास चले आए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दे और वसुंधरा राजे अकेले पड़ जाए। लेकिन अफसोस की बात, राजनाथ सिंह का ये चाल, ये दाव पेच जो है धरा का धरा रह गया है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। विधायक वसुंधरा राजे के घर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, प्रेजेंट वाले विधायक तो नजर आ ही रहे, लेकिन पूर्व वाले भी विधायक वसुंधरा को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि राजस्थान में खेला होने की तरफ राजनीति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन उनके इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी राजस्थान की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान की राजनीति किस करवट लेगी, किस ओर जाएगी, ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़ 24 के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर वसुंधरा राजे करके करना क्या चाहती है, करके क्या मानेंगी। वो बीजेपी को क्या ये सब दिखाना चाहती है कि उनके बगैर जो है कोई सरकार चला नहीं सकता है। अगर राजस्थान में सरकार बीजेपी की रहेगी तो वसुंधरा को यहां पर सीएम बनाना ही पड़ेगा। क्या इस तरीके की स्ट्रैटेजी वसुंधरा राजे की तरफ से अपनाया जा रहा है? क्या महारानी साहिबा ये सब करके बीजेपी को दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनके विधायकों से मिल ले, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन चाल उनका ही रहने वाला है। शह वही देंगी, मात भी वही देंगी, क्योंकि शह और मात में वसुंधरा राजे को कोई टक्कर दे नहीं पा रहा है। इस वक्त चाणक्य की चाणक्य नीति जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। जितने राजनीतिकार है वो यही कह रहे हैं कि वसुंधरा मानने का नाम नहीं ले रही है, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में उसके बिना कोई भी सीएम बने, कोई दूसरा चेहरा राजस्थान में उसे एक्सेप्ट नहीं है। और जीत की बात है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने लगातार बीजेपी को ये कहकर बताया है, जताया है कि उनके बगैर राजस्थान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है बीजेपी का। अगर बीजेपी यहां पर अपने दमखम दिखाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा के बलबूते पर। अब देखिए, न्यूज़ 24 ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के कई विधायक, वरिष्ठ नेता और वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त वसुंधरा राजे के घर पर एक लंबा कतार लगा हुआ है नेताओं का। आवास पर पहुंचने वालों में से कई पूर्व विधायक भी शामिल है। ये एएनआई की तरफ से खबर जो है शेयर की गई है और वसुंधरा को लेकर कहा जा रहा है कि लगता है राजस्थान में ईवीएम सरकार नहीं बनेगी। ऐसे कई यूजर्स लिख रहे हैं इस खबर को सुनते ही कि ईवीएम से जो जीता गया है, विपक्ष हालांकि ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवालात खड़े कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ईवीएम के बिना तो ईवीएम से तो जीत गई है, लेकिन ईवीएम को लेकर जितनी भी कोशिशें की गई है वो सारी सफलता बीजेपी को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब धरी की धरी रह जाएगी अगर वसुंधरा राजे नहीं मानी तो, क्योंकि फिर से यहाँ पर खेल हो सकता है। तो इस तरीके से तमाम यूजर्स की राय है दोस्तों, प्रतिक्रिया, अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ हल नहीं निकल रहा है तो समझिए खेल तो होने वाला है। सोच लीजिए दोस्तों कि क्या खेल होगा और किस तरीके का खेल होगा। कई यूजर्स तो अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री की बधाई दे रहे, सोशल मीडिया पर बात करिए दोस्तों, कि कई यूजर्स कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा राजे के साथ मिलीजुली सरकार बनेगी। लेकिन जो शोर है, उन शोरों के बीच बीजेपी अपना कौन सा दाव खेलती है, बीजेपी का कौन सा चेहरा उतरता है, उतारा जाता है। आज भी कयास लगाया जा रहा था कि तीनों राज्यों में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का नाम घोषित करेगी, लेकिन दोपहर से अब शाम की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक की मैं बात कर रही हूँ कि दोपहर से लेकर शाम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सीएम का नाम सामने नहीं आया है कि फलाने नाम पर मुहर लग गया है, फलाने नेता जो हैं वो अगले सीएम होंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है।
राजस्थान में तो खासकर राजनाथ सिंह हर विधायकों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन ऐसा मिलना जुलना क्या, जब उनके मिलने के बाद राजस्थान के सियासत में वसुंधरा राजे के घर पर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह से बातचीत, प्रधानमंत्री से बातचीत, ये सब कोई नतीजा लेकर सामने नहीं आ रहा है। अब हल कौन सा निकलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बहुत पेचीदा सा लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है राजस्थान में, कौन सी जादूगिरी दिखाने की कोशिश में लगी हुई है महारानी जी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।